ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा बीए द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्रकरण पर्दे के पीछे एकांकी, इसके एकांकीकार या लेखक उदय शंकर भट्ट है। आज हमारा विशेष फोकस पर्दे के पीछे एकांकी पर रहेगा। बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं कृपया ध्यान देकर प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें। तदुपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, ये कंटेंट या विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। पिछले वीडियो में हमने पर्दे के पीछे एकांकी है, उसके 4 प्रमुख गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्याएं की है। आगे हम प्रस्तुत वीडियो में गद्यांश संख्या 5 से प्रारंभ करेंगे। 5 से 8 तक के जो प्रमुख गद्यांश या गद्यावतरण है, उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो कृपया करके ध्यान से वीडियो को देखें और सुनें। अरे साहब, हम ही से पूछिए क्या हालत है, इतना त्याग किया, जेल गए, मार खाई, दुख सहे, जब कुछ बनने का अवसर आया तो और लोग आगे आ गए, वे मेंबर बने। जिनके घर में भुजी भांग नहीं थी, आज वे मोटरों में दौड़ते हैं। जिनके झोंपड़े नहीं थे, आज वे कोठियों में रहते हैं। तो ये जो गद्यांश है, इसकी हम व्याख्या के जो मोस्टली प्रमुख रूप से 4 जो सोपान होते हैं, चरण होते हैं, उनके आधार पर इस गद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहला इसका सोपान है प्रस्तुत गद्यांश का। पहले हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी जो पाठ्य पुस्तक है 7 एकांकी संग्रह, उसमें संकलित उदय शंकर भट्ट द्वारा विरचित लिखित एकांकी पर्दे के पीछे से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम व्याख्या का जो दूसरा सोपान है प्रस्तुत गद्यावतरण का, हम इसका जो प्रसंग है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में कांग्रेसी नेता नेमीचंद और लालचंद सेठ चीतनमल के पास चंदा लेने आते हैं। कलेक्शन करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए वो आते हैं। राजनीति के पैंतरे चलते हुए, राजनीति के जो दापेच होते हैं वो चलते हैं। तो राजनीति के दापेच या पैंतरे चलते हुए नेमीचंद सेठ जी से जो कहता है, उसी का इस गद्यांश के अंदर या अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो कृपया करके छात्राएं, अब हम इसका जो भावार्थ है उसको देखते हैं। तो छात्राएं, बीए द्वितीय वर्ष की ऐच्छिक विषय हिंदी की छात्राएं ध्यान से सुने। प्रस्तुत गद्यांश में नेमीचंद जी सेठ जी से कहता है, सेठ कौन? चीतरमल।
से कहता है कि आप अपनी मजबूरी की बात कर रहे हो। मजबूरी हर इंसान के सामने होती है। आप हमसे तो पूछिए कि मेरी अंदर ही अंदर क्या हालत हो रही है। मेरी खुद की भी दास्तान आपसे अलग नहीं है। अंदर ही अंदर मैं भी खोखला हो रहा हूँ। यह कहने की बात नहीं है, किसी के सामने इसको जाहिर नहीं किया जा सकता है। हमने स्वराज्य प्राप्ति के लिए कितना त्याग किया है, कितना बलिदान दिया है, कितना हमने त्याग किया है, कितना संघर्ष किया हमने, कितना स्ट्रगल किया है, कितना हम जूझे हैं, तब जाकर के ये स्वराज्य की हमें प्राप्ति हुई है। हमारा जो संघर्ष है उसका कहीं और छोर नहीं है। जेल गए, कारागृह भी हमने भोगा है, मार खाई है। अंग्रेजों के जो पुलिस अधिकारी है उनकी हमने मार भी खाई थी। तत्कालीन समय में जब देश का स्वतंत्रता संघर्ष, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उसमें हमने बहुत मार खाई थी। जेल गए थे, संघर्ष किया, अनेक कष्ट सहे, कष्टों को हमने सहन किया, तब कहीं जाकर ये आज़ादी प्राप्त हुई और देश आज़ाद हुआ। देश यूँ ही सहज रूप से आज़ाद नहीं हुआ, इसके लिए बहुत संघर्ष, लंबा संघर्ष करने के उपरांत देश को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली। संगठन में जब हमें किए त्याग का फल मिलने का अवसर आया, मौका आया, तब हम तो पीछे रह गए, हमको पीछे धकेल दिए गए और हमारी जगह दूसरे लोग आ गए, दूसरे लोग फिट कर लिए, शामिल कर लिए, और हम देखते ही रह गए। जिनका पहले से स्वराज दिलाने में कोई योगदान नहीं था, वे आकर मेंबर बन गए, पार्षद बन गए, वो पंच बन गए। वो नेमीचंद अपने मन की व्यथा को ईर्ष्या, लोभ आदि का भाव दर्शाते हुए कहता है कि जिनके घर में कुछ भी नहीं था, फूटी कौड़ी नहीं थी, आज वो माला माल हो गए। वे लोग संगठन में आकर मोटरों का उपयोग करने लगे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, पैदल नहीं चलते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास रहने के लिए झोंपड़े नहीं थे, एक छोटी सी झोंपड़ी नहीं थी, वे आज कोठियों में रहकर जीवन का आनंद ले रहे हैं, सारी सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य है उसकी ओर दृष्टिपात करते हैं। प्रस्तुत तो गद्यांश में एकांकीकार उदयशंकर भट्ट ने नेमीचंद के माध्यम से राजनीति में प्रचलित अवसरवादिता की ओर संकेत किया है या अवसरवादी लोगों पर व्यंग किया है, उन पे कमेंट किया है। और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध, पात्रानुकूल, मुहावरेदार, वर्णनात्मक, भावात्मक शैली है और भाषा इसकी सहज, सरल, सुबोध और लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में समर्थ और सशक्त है। अगला छठा जो गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं पहले, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। ये है कांग्रेस के लोग, मेरे समानी स्वार्थी और अर्थलोलुप, इनके भी वैसे ही ठाठ हैं, मकान, कोठी, मोटर, नौकर चाकर। फिर मज़ा यह है कि काम कुछ भी नहीं करते, रंच मात्र वे, व्यापार कोई नहीं करते, तो क्या रुपया आकाश से फूट पड़ता है।
अभी अभी नेमीचंद ने 10,000 के शेयर खरीदे हैं। और भी हिम्मत है, वे ब्लैक मार्केट करता है। और भी हिम्मत है, मैं ब्लैक मार्केट करता हूँ, ये सहायता देते हैं। ये स्वयं भी उतने ही डूबे हुए हैं जितना मैं। फिर मैं क्यों मानूं कि मैं पाप करता हूँ? पाप पाप कौन नहीं करता? कौन नहीं करता? मैं पाप करता हूँ तो धर्म भी करता हूँ, दान भी देता हूँ, मंदिर में पूजा भी कराता हूँ, ब्राह्मणों को भोजन भी कराता हूँ, गरीबों को अन्न भी बंटवा देता हूँ, मैं पशु पक्षियों की सेवा करता हूँ, उनके लिए मैंने अस्पताल खोल रखा है, उनकी बीमारी दूर होती है। क्या यह सब पाप धो डालने के उपाय नहीं है? अब हम उक्त गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो नंबर 1, इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित लिखित पर्दे के पीछे एकांकी से प्रस्तुत गद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सेठ छीतरमल बेईमानी से काफ़ी धन कमाता है और अपने पाप को छुपाने के लिए दान देता है, अस्पताल बनवाता है। यहाँ पर सेठ छीतरमल राजनीतिक लोगों तथा शुंभ के क्रियाकलापों की तुलना कर रहा है, आपस में कंपैरिजन कर रहा है और बता रहा है कि दोनों का काम एक समान है। इसी क्रम में सेठ छीतरमल कह रहा है, क्या कह रहा है? हम व्याख्या का तीसरा जो सोपान है अर्थात भावार्थ है, उसमें इस गद्यांश का सरल अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक सेठ छीतरमल के द्वारा कहलवा रहा है कि ये राजनीतिक लोग मेरे ही समान स्वार्थी और अर्थलोलुप है, धन के भूखे हैं। अर्थात मैं तो अनैतिक उपायों से धन कमाता ही हूँ, परंतु राजनीति के ये सदस्य भी बेईमानी और भ्रष्टाचार से धन कमाते हैं। मेरे से कहीं आगे हैं ये लोग, मेरे समान ही इन लोगों के सब ठाट बाट हैं, खूब आनंद है इनके भी। इनके पास में भी नौकर चाकर, मकान, कोठी, मोटर सब कुछ है, सारे ठाट बाट है और ये लोग भी सुख और विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु ये लोग मेरे समान व्यापार नहीं करते हैं। मैं तो कुछ धंधा करता हूँ, कुछ बिजनेस करता हूँ, व्यापार करता हूँ। दूसरे शब्दों में इन लोगों को हमारे जैसे कितने ही लोग बड़े बड़े चंदे देते हैं, धन देते हैं और इनके पास चंदे से काफ़ी धन जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। नहीं तो क्या पैसा आकाश से थोड़ी ही फूट पड़ता है? नहीं। देखो अभी अभी नेमीचंद ने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं मार्केट में और अभी भी उसकी खरीदने की हिम्मत है, ताकत है उसके अंदर। और मैं ब्लैक मार्केट का धंधा करता हूँ, अर्थात मेरा काम 2 नंबर का है। मैं भी 420 करता हूँ, ये भी चंदा देते हैं और मैं भी चंदा देता हूँ। ये भी बेईमानी और भ्रष्टाचार में उतने ही डूबे हैं जितना कि मैं बेईमानी और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हूँ। इतना सब कुछ होने पर भी मैं आखिर ये क्यों मान लूँ कि मैं ही पाप करता हूँ? अरे मेरे अलावे सारे कुएं भांग पड़ी हुई है, सब करते हैं, मौका लगा चाहिए।
आखिर पाप कौन नहीं करता है? हाँ, पाप करने के तरीके और उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, अलग होते हैं। कोई का कैसा तरीका है, कोई का किस प्रकार का तरीका है, परंतु हर कोई किसी न किसी रूप में पाप अवश्य करता है, यह सत्य है। क्योंकि 2 नंबर के पैसे से ही, 2 नंबर के धन से ही विशाल अट्टालिकाएं, विशाल भवन, कोठियाँ, मोटर गाड़ी ये खरीदी जा सकती है। 1 नंबर के पैसे से क्या है, इस तरह का धन इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। 420 लोग करते हैं। और फिर मैं यदि पाप करता हूं तो मैं पुण्य का काम भी तो करता हूं। मैं गरीबों को दान देता हूं, मंदिरों में पूजा करवाता हूं, ब्राह्मणों को भोजन करवाता हूं, गरीबों को मैं अन्न देता हूं, पशु पक्षियों के लिए अस्पताल खुलवाता हूं और डॉक्टर नियुक्त करता हूं। और दरअसल में मैंने खोल भी रखा है अस्पताल पशु पक्षियों के लिए, क्योंकि मनुष्यों के लिए तो बहुत सारे लोग खोलते हैं, लेकिन मैंने बेजान जो कुछ बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं, ऐसे पशु पक्षियों के लिए मैंने अस्पताल खोल करके वहाँ डॉक्टर नियुक्त कर रखा है। इन अस्पतालों की दवाइयों से इन पशु पक्षियों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्या ये सभी उपाय पाप को टालने के लिए नहीं है? दूसरे शब्दों में, मैं चाहे कितने ही पाप करता हूं, परंतु मैं दान पुण्य करके अपने पापों का प्रायश्चित भी करता हूं। तो ये इस गद्यांश का ये भावार्थ है। अब हम उक्त गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य या टिप्पणी इस पर लिखते हैं। उक्त गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सेठ छीतरमल के बेईमान और भ्रष्ट होने के साथ साथ राजनीतिक दलों के सदस्यों के भ्रष्ट होने के रूप में पूरी की पूरी राजनीति और व्यवस्था पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जो समकालीन समय में प्रासंगिक है। आज राजनीति हो या प्रशासन, व्यापार हो या संपूर्ण व्यवस्था, सभी जगह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के दलदल में सभी लोग धंसे हुए हैं। ये लेखक का इस राजनीति पर, इस भ्रष्टाचार पर ये करारा व्यंग है, ये कमेंट है। और प्रस्तुत अवतरण की भाषा सरल, सहज, प्रभामयी, विचार व भावों की अभिव्यक्ति प्रशंसनीय है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग खूब हुआ है। अब अगला जो गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं। अगला है 7वां। मैं पाप करता हूं। मैं पाप करता हूं तो धर्म भी करता हूं, दान भी देता हूं, मंदिर में पूजा भी कराता हूं, ब्राह्मणों को भोजन भी कराता हूं, गरीबों को अन्न भी बंटवा देता हूं। मैं पशु पक्षियों की सेवा करता हूं, पशु पक्षियों की सेवा भी करता हूँ। उनके लिए मैंने अस्पताल खोल रखा है, उनकी बीमारियाँ दूर होती है। क्या ये सब पाप धो डालने के उपाय नहीं है? टहलता रहता है। इनकम टैक्स वालों को ठीक करना होगा। किनको? इनकम टैक्स वालों को ठीक करना होगा। वे अब पुराने हिसाब की चिंदी भी नहीं पा सकते। ये नेमीचंद और लालचंद को दिया गया रुपया ही मुझे बचाएगा। मैं आज ही खद्दर खरीद कर कपड़े बनवा लूँगा। मैंने गलती की जो अब तक खद्दर के कपड़े नहीं पहने। पहनने होंगे, यही युग का, समय का
तकाजा है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। अब हम इस गद्यांश का, इस गद्यावतरण का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तो पहले इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित रचित एकांकी पर्दे के पीछे से उद्धृत है, अवतरित है, ली गई है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में यह कथन सेठ छीतरमल का है। वह समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करता है, स्पष्ट करता है। उसी प्रसंग में यह उनका ही कथन है। प्रस्तुत गद्यांश में सेठ अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या कहता है कि समाज में भ्रष्टाचार रूपी पाप करने वालों में से मेरी स्थिति भिन्न है, क्योंकि मैं यदि पाप करता हूं तो साथ ही साथ धर्म भी करता हूं, ये भी मैं कार्य संपन्न करता हूं। अर्थात मैं बेईमानी करके जो रुपया कमाता हूं उस रुपये में से दान भी करता हूँ, मंदिर में पूजा भी करवाता हूँ, ब्राह्मणों को भोजन भी करवाता हूँ, गरीबों को अन्न भी बंटवाता हूँ। इतना ही नहीं, मैं पशु पक्षियों की सेवा भी करता हूँ। उसके लिए मैंने अस्पताल भी खोल रखा है जिसमें उनकी बीमारी का फ्री में इलाज होता है। मैं अपने पापों को धोने के लिए ही तो यह दान पुण्य करता हूँ। इस पाप पुण्य की सोच के बीच ही सेठ छीतरमल दूसरी ओर हटकर सोचने लगता है कि अब मैं इन इनकम टैक्स वालों को काबू में करने के बारे में उपाय करता हूँ कि इनकम टैक्स से, आयकर से कैसे बचा जा सकता है। मैंने मुनीम के माध्यम से अपने खाता वही तो बदलवा कर ठीक ही करवा लिए, उनको चेंज कर दिया है। अब इनकम टैक्स वालों को पुराने हिसाब की चिंदी भी नहीं मिल पाएगी, तो वे क्या पकड़ेंगे? कुछ नहीं पकड़ेंगे। दूसरी ओर नेमीचंद और लालचंद को जो मैंने रुपया दिया है उस रुपये के बल पर भी तो मैं इनकम टैक्स वालों से बच जाऊंगा। इसके साथ ही कांग्रेसी नेताओं के परामर्श के आधार पर आज ही खद्दर खरीद कर कपड़े सिलवा लूँगा, नए कपड़े बनवा लूँगा खादी के। वास्तव में मैंने ये गलती की है, आज तक खद्दर के कपड़े नहीं पहने। पहले ही पहन लेता तो ये नौबत नहीं आती। मुझे खादी के कपड़े पहनने होंगे क्योंकि यह आज का युग धर्म है। इसीलिए तो कहा गया है कि जैसी हवा वहे उसी के अनुसार अपनी पीठ कर लेनी चाहिए। गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहिए। अब हम उक्त गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सेठ छीतरमल और कांग्रेसी नेताओं की भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति का विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अच्छी ढंग से किया है, अच्छी तरीके से क्या है विवेचन विश्लेषण किया है। और प्रस्तुत गद्यावतरण की भाषा में सहजता तथा शैली में व्यावहारिकता है और भाषा शैली इसकी सहज सरल सुबोध और लेखक या एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में, अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम इस एकांकी का जो अंतिम 8वां जो गद्यांश है, प्रमुख गद्यावतरण है, उसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। लोग कहते हैं हम लोग ब्लैक मार्केट करते हैं, ब्लैक मार्केट करते हैं, हम सरकार के शत्रु हैं,
देश के दुश्मन हैं, गरीबों का खून चूसकर मोटे हुए हैं। कितनी गलत बात है। क्या हमने गरीबी पैदा की है? जिसमें योग्यता हो वह आगे आवे। हम में नहीं गरीब हो जाते, उनके दिवाले नहीं निकल जाते, फिर वे अपनी योग्यता चतुराई से बड़े बन जाते हैं। झूठ है, सब झूठ है। रुपये को पकड़ने से रुपया मिलता है, उसके लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं ये कौन जानता है। कितने दिनों से मैं परेशान हूँ। अब हम उक्त गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रश्न व्याख्याएं या इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी संग्रह में संकलित उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित विरचित एकांकी पर्दे के पीछे से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में सेठ छीतरमल इनकम टैक्स के मामले को लेकर टहलते हुए अकेले में विचार करता है। तब उसके मन में जो भाव उठते हैं उन्हीं का यहाँ चित्रण वर्णन लेखक कर रहा है। अब हम उक्त या प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में सेठ छीतरमल आत्म आलाप में डूबे हुए विचार करता है, खुद मंथन करता है, चिंतन करता है कि लोगों की यह धारणा है, लोगों की ये सोच है कि हम ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, नंबर 2 का धंधा करते हैं, काला बाजारी करते हैं। इस कारण हम एक प्रकार से सरकार के दुश्मन हैं, जानी दुश्मन, देश के दुश्मन हैं। हम गरीबों का खून चूस कर ही मोटे हुए हैं। लेकिन उनकी यह धारणा नितांत आधारहीन है, इसमें कोई दम नहीं। सोचने की बात यह है कि क्या हमने इस देश में गरीबी पैदा की है? अरे अपने कर्मों से लोग गरीब होते हैं। जबकि वास्तविकता तो यह है कि जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता होती है, काबिलियत होती है, वह व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर ही उतना ही आगे बढ़ता जाता है। हम गरीब क्यों नहीं हुए? हमारा दिवाला क्यों नहीं निकला? क्योंकि हम में आगे बढ़ने की योग्यता है, हम में क्वालिटी है, हम में काबिलियत है। इस कारण हम आगे बढ़ पाए हैं और लगातार उन्नति, प्रगति, विकास कर रहे हैं। लेकिन सरकार या दूसरे लोगों का यह कहना है कि हम अपनी चतुराई से आगे बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है, ये गलत है। सच तो यह है कि रुपयों को पकड़ने से ही रुपया मिलता है, कि रुपये को पकड़े रहो, छोड़ो मत, तब जाकर के रुपया ठहरता है। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इस बात को कोई नहीं जानता और समझता है। मैं धन कमाने के लिए कितने दिनों तक परेशान रहा, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, इस परेशानी को कोई नहीं समझता है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या इसका कलात्मक सौंदर्य या इसका निष्कर्ष देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या उक्त गद्यांश में सेठ छीतरमल के मनोभावों का तर्क के आधार पर सुंदर विश्लेषण किया गया है। धन कमाने का आधार उन्होंने भाग्य को नहीं, योग्यता को ही बतलाया है।
और उक्त गद्यांश की भाषा सरल, व्यावहारिक तथा हाथ पैर मारना जैसे मुहावरे के प्रयोग से भाषा सौंदर्य में अभिवृद्धि हुई है। यानी लोकोक्ति और मुहावरों का, तत्सम तद्भव शब्दों का इस गद्यांश के अंदर लेखक ने प्रयोग किए हैं और उक्त गद्यावतरण की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध लेखक एकांकीकार के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम अगली एकांकीय विषकन्या, जिसके एकांकीकार है गोविंद बल्लभ पंत, इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।